Good morning everyone. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself Ritu Mittal, mathematics teacher. Yes student, as we are doing the chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. Today we will work on the last questions from this exercise. So let me start. These questions are very important and little bit different. So first of all I am taking a simple question, then we will move for the next. It's not difficult at all. जस्ट कॉन्सेप्ट इज़ लिटिल डिफरेंट, दैट्स इनफ. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा यूज़ करेंगे. तो लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16 नाउ. द क्वेश्चन नंबर 16 इज़ 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 and like this, and this is equal to n/3n plus 1. नाउ फर्स्ट पार्ट क्या करना है हमने, परफेक्टली ओके. सबसे पहले हमने इसको एक सीरीज़ ले लेना है, दैट इज़ इक्वल टू Pn. तो Pn हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज़ n इज़ इक्वल टू 1. परफेक्टली ओके. तो हमने n की जगह पे 1 ले लिया, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 1/1 into 4. तो 1/4 हो गया, एंड दिस साइड इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू पुट 1. तो 1/3 into 1 plus 1 दैट इज़ ऑल्सो 1/4. ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा इक्वल हो गया. सेकेंड स्टेप क्या होता है, पी के इज़ ट्रू, हमने ये जम किया हुआ है. तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, k. अब जहाँ पर भी n है वहाँ पे हमने k पुट कर दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. ठीक है ना. अब नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर k + 1 ऑल्सो. तो हमने n इज इक्वल टू k + 1 रखा, फिर हमने वैल्यूज़ पुट करी. सेकेंड लास्ट टर्म यही हो जाएगी. ये थोड़ा ध्यान से आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ आप गड़बड़ कर जाते हैं, एक बार देख लो कैसे करना है. 3k + 1 हो जाएगा, तो 3k + 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3k + 1, जो ये आपकी वैल्यू आ गई है. ऐसे ही सेम यहाँ पर 3k + 3 + 1 हो जाएगा, दैट विल बिकम 3k + 4. थोड़ा ध्यान से करना, ये आप पार्ट कभी कभी गलत कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें. इस साइड पे क्या हो जाएगा, k की जगह के पे k + 1. इन द सिमिलर वे 3k + 4 इट विल बिकम. अब नेक्स्ट टाइप सेम वही इक्वेशन 1 से हमने सीरीज़ की वैल्यू ले लेनी और यहाँ पे पुट किया k/3k + 1 plus 1/3k + 1 into 3k + 4. 3k plus we can take out common. What is left? k + 1/3k + 4. अब कुछ और तो कॉमन नहीं आ सकता है, तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने के बाद ये किसका, इसको क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड लगाया और इसके फैक्टर्स बना लिए. तो वो दोनों फैक्टर्स क्या बन गए हैं, 3k + 1 और k + 1. तो ये कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज़ लेफ्ट, दिस इज़ लेफ्ट एंड दिस इज़ आवर प्रूफ. तो यही हमारा प्रूफ है. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. थोड़ा अलग सा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 18. चलिए देखते हैं कि क्या अलग है और कैसे करना है. ठीक है, इन द क्वेश्चन नंबर 18, 1 + 2 + 3 डैश 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 n इज़ लेस देन 1/8 2n + 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल, सॉरी ये दिया हुआ है 2n + 1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन है. तो हाउ कैन वी सॉर्ट इट आउट. पहला काम, स्टेप्स वही सेम रहेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट इसको करने का थोड़ा सा डिफरेंट वे है, वो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ. तो हाउ कैन वी डू इट. तो पहला हमने काम क्या किया, सीरीज़ ले लिया. सीरीज़ को लेने के बाद हमने क्या किया, Pn ले लिया एज इट सेम. नेक्स्ट n इज़ इक्वल टू 1, तो हमने n की जगह 1 पुट किया. तो फर्स्ट टर्म इधर n की जगह 1 पुट कर देंगे. तो आफ्टर सॉल्विंग इट 9/8, तो 9/8, 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आता है. तो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. सो इट मीन इज़ दैट इट इज़ ट्रू फॉर दिस. सेकेंड स्टेटमेंट हमने अज़म किया है k के लिए कि इट इज़ ट्रू फॉर इट, सेम जैसे वहाँ पे किया था. तो n इज़ इक्वल टू k हमने ले लिया, तो हमने जहाँ पर भी n था वहाँ पे k पुट कर दिया. ये हमारा फर्स्ट होगा. ठीक है, अब जो थोड़ा ट्विस्ट आता है वो k + 1 वाले में आएगा. ठीक है, अब हमने वही सेम स्टेप पहले लिख लिया कि इट इज़ ट्रू फॉर k + 1, n इज़ इक्वल टू k + 1 हम लिख के चलेंगे. तो ये हमें प्रूफ करना है, अब जैसे हम पहले करते थे. अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे और इसको, और इधर ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में जो लेफ़्ट हैंड साइड है और इस वाली इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड को आपस में कंपेयर करेंगे.
इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि इसमें सिर्फ किसके डिफरेंस है, k+1 की कमी है। तो हमने क्या किया, बाय इक्वेशन 1 k+1 इसके दोनों साइड पे ऐड किया। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशंस को, सीरीज़ को कंपेयर किया। यहाँ पे k तक था, यहाँ पे k+1 एक ऐड करना था। वोटेवर अगर हमें ऐड करने को बोला गया तो ऐड करना है, मल्टीप्लाई करने को बोला है तो मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करने को बोला है तो सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा वैसे ही हमें ये सब करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, तो हमने क्या किया, k+1 ऐड किया इक्वेशन 1 में, ठीक है। आफ्टर एडिंग इट ये तो हमारा सेम हो गया, और इधर क्या डिफरेंस आ गया, ये तो हमारा सेम आ गया, ठीक है। हमारा दोनों तरफ से ये सीरीज़, अगर हमने सिर्फ k+1 ऐड किया तो ये सीरीज़ हमारी सेम आ गई। पहला काम हमने किया, इधर भी हमने यही काम किया था, k+1 ऐड किया। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट दिस रिजल्ट। एक बार ध्यान से देखना, 4k हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो 8k + 8 हो गया। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट दिस 2k + 3 होल स्क्वायर। यू कैन सी दैट आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट दिस सेम रिजल्ट। तो इट मीन इज दैट इट वेरीफाइज दैट दिस इक्वेशन इज लेस देन टू दिस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे इस वाले उसमें। चलिए लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है कि ये क्या डिविजिबिलिटी आ गई है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो बहुत इजीली हम कर लेंगे। 10⁻2n - 1 + 1 इज़ डिविजिबल बाय 11। पहला काम Pn ही लेना है, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो 1 लेना है। अब आप सोचोगे 1 है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो जहाँ पर n है वहाँ पे हमने क्या पुट किया, 1 पुट कर दिया। तो इट विल बिकम 10 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 11। 11 is divisible by 11. Is it true or not? Yes, it is true. So that is true for the n is equal to 1. Now the second step, k के लिए हम मानते हैं कि ये true है, तो n is equal to k। अब ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना, हम ये लेके चल रहे हैं कि ये टर्म क्या है, k से डिविजिबल है। अगर ये k से डिविजिबल है, इट मीन इज दैट इट विल बी इक्वल टू 11m। यस और नो? इसको मैं एक तरह से समझाती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ जो 6 नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो कैन आई राइट डाउन, लिख सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है। 2 वर्क्स अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k वगैरह है, हमें नहीं पता कि 11 के कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों इक्वल आएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ 11m लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1, ठीक है। तो जहाँ पे n था वहाँ पे अब हमने क्या पुट करना है, k + 1। यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म ये ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल हमने k + 1 पुट कर देना है। तो 2k + 2 - 1 इट विल बिकम 2k + 1 + 1। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा 10⁻2k अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से भी हमें 10⁻2k स्प्लिट करने पर वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यही काम किया, 10⁻2k इंटू 10⁻−1 किया, इसको स्प्लिट किया एंड आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10⁻2k इज़ 11m - 1 इंटू 10, और हमने फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट दैट 11m। अगर ये मेरे पास 11 कॉमन आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, इट मीन इज़ दैट दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 और नॉट। यस, इट इज़ डिविजिबल बाई 11। तो यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 21। एक और मैं ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। 21 में क्या दिया हुआ है, 2⁻2n - y⁻2n इज़ डिविजिबल बाय x + y। अब यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं x + y। तो हमने पहला काम वही Pn करना है, कुछ नहीं। n इज़ इक्वल टू 1, तो जहाँ पर n है वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, x² - y²। कैन वी राइट डाउन x - y x + y। अब हमें ये चेक करना है कि इट इज़ डिविजिबल बाय x + y और नॉट। तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि x + y है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय x + y। सिंपल है ये तो x² - y² इज़ डिविजिबल बाय x + y। नेक्स्ट हमने ले लिया pk इज़ ट्रू। तो ट्रू है तो मतलब कि ये
जहाँ n था वहाँ हमने k पुट कर दिया. इट मीन इज़ दैट इट इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई इंटू एम. मैंने भी आपको बताया कि क्यों लगाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वो टर्म पे जाके वो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमने m लगा दिया. ठीक है, ये वाला स्टेप हम बाद में भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि हमें क्या चीज़ चाहिए. अब हमने क्या किया, k प्लस वन के लिए वी हैव टू प्रूव, तो जहाँ पे k था वहाँ पे k प्लस वन पुट कर दिया एंड वी गेट दिस रिजल्ट. ठीक है, अब मैंने जैसे पहले बताया था कि हमने इस इक्वेशन के अंदर आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे वैल्यू लेके यहाँ पुट करनी है. तो इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. चाहे तो आप x टू द पावर 2k की वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे y टू द पावर 2k, आपकी मर्ज़ी है. कोई ज़रूरी नहीं है कि वही सेम वैल्यू पुट करे जो मैंने करी है. तो मैंने यहाँ x टू द पावर 2k की वैल्यू ले ली और इसको यहाँ पे पुट कर दिया. आप देख सकते हैं सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दिया और एक्स स्क्वायर इसके बाहर कॉमन आ गया. ठीक है, अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर को. वी गेट दिस, इन दोनों में से y टू द पावर 2k कॉमन आ गया, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस वाई है, तो व्हाट वी कैन टेक आउट कॉमन, x प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं. तो अंदर हमारी जो भी टर्म बचे, अगर हमारे पास यहाँ टर्म x प्लस वाई कॉमन आ गई है, इट मीन इज़ दैट दिस टर्म इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई. यस, so this is the answer. So it mean is that k plus 1 is also divisible by x plus 1. I hope that all of you get clear this. Let me come on the last question of this exercise. हाँ जी, ख़त्म भी हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी. चलिए, 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square. वही n ले लिया सबसे पहले, फिर n की जगह पे 1 पुट किया, तो 2 plus 7 is less than this. सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो इट इज़ ट्रू फॉर इट. अब हमने पी के ले लिया, तो यहाँ तक तो आई थिंक दैट किसी को अब कोई डाउट ही नहीं रह गया होगा. अब हमें k प्लस वन के लिए पुट करना है, सॉल्व करना है, सॉरी. तो अभी मैंने जैसे बताया था कि हमने यहाँ पे k प्लस वन पुट किया, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई. अब जब इनइक्वालिटी का साइन आता है तो हम इसी इक्वेशन को लेते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं. अब इन दोनों को कंपेयर किया तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 ऐड कर दूँ तो वो भी 9 बन जाएगा, 7 और तो 2k है ही है. तो मैंने ये किया, इन इक्वेशन 1 ऐड 2 बोथ साइड, तो दोनों तरफ ही अब हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हमने 2 ऐड कर दिया. अब ये साइड तो हमारी सेम आ गई है, अब ये वाली साइड भी चाहिए, तो इसको हमने सॉल्व किया, वी गेट दिस वन. और मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो ये इक्वेशन हमारी बनती है ये. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो विच इज़ द ग्रेटर वन, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16. तो कैन आई राइट डाउन इट लाइक दिस. एक बार ध्यान से देखना, इसको सॉल्व किया, ये हमारा यहाँ पर आ गया, हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, तो मैंने इसको भी यहाँ सीरीज़ में लिख लिया. तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला टर्म इससे बड़ा है, तो कैन आई राइट डाउन इट लाइक दिस. एक बार चेक कर लो, तो हमने इसको बीच में से हटा दिया क्योंकि ये इससे छोटा है और ये इससे, तो ये वाली टर्म भी इससे छोटी हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी परफेक्टली. तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया. आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर द कॉन्सेप्ट. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे. ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.